प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा सप्तम में आगे देखेंगे अध्याय 4 अम्ल, क्षारक एवं लवण। पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि अम्ल क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए, अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्षारक, क्षार किसे कहते हैं? तो देखिए, वे रासायनिक पदार्थ जो स्पर्श करने पर चिकने हो तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब हमारा तीसरा है लवण। अम्ल की क्षार के साथ क्रिया करने पर बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? आपका लवण कहलाता है। ठीक, आया समझ में? अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब आगे देखिए, इसके लिए हम लोग क्रियाकलाप 1 देखेंगे। हमें क्या क्या चाहिए? सफेद कपड़ा, हल्दी, कपड़े धोने का साबुन, नींबू, पानी, कटोरी। इतना हम लोग को आवश्यकता है। अब देखिए, हम लोग को क्या करना है? हल्दी का जल में गाढ़ा घोल बनाना है। जैसे हल्दी में आप पानी डालते हो तो एक घोल तैयार होता है। इस घोल की कुछ बूंदे को आपको किस में डालनी है? सफेद कपड़े में डालनी है। अब उस स्थान पर साबुन रगड़े, क्या होगा? लाल कलर आएगा। हल्दी का पीला रंग दूसरे रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस प्रकार जो नया रंग प्राप्त होगा उसमें नींबू के रस की कुछ बूंदे डालें। नींबू का जो रस होता है वो बहुत से दाग को छुड़ाता है। तो देखिए, बूंद डालें, आप देखेंगे कि पीला रंग पुनः प्राप्त हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि नींबू में ऐसा गुण है जो साबुन के प्रभाव को क्या कर रहा है? समाप्त कर देता है। हम प्रतिदिन कई पदार्थों का उपयोग करते हैं जिनमें ऐसा विपरीत गुण पाया जाता है। पदार्थों की इस प्रकृति का पहचान लिटमस पेपर द्वारा की जा सकती है। ठीक, अब ये लिटमस पेपर क्या होता है, किसे कहते हैं? तो देखिए, लिटमस पेपर एक रासायनिक पेपर है जिसका उपयोग हम लोग अम्ल एवं क्षार के परीक्षण में करते हैं। आया समझ में? लिटमस पेपर एक क्या है? रासायनिक पेपर है जिसका उपयोग हम लोग अम्ल और क्षार की परीक्षण करने में करते हैं। ये आवश्यक सामग्री समझ में आया? आप लोग को क्या करना है? हल्दी का एक गाढ़ा लेप तैयार करना है। उसे किसी भी सफेद कपड़े में उसका कुछ बूंद डाल देना है, फिर उसमें साबुन को रगड़ना है। तो हल्दी का जो रंग होगा वो दूसरे रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो दूसरा रंग मिला है उसमें नींबू के रस की कुछ बूंदे डाल के उसको घिसने पर पुनः पीला कलर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये उसका क्रियाकलाप था और लिटमस पेपर के बारे में भी हमने जान लिया। अब लिटमस पेपर का उपयोग कैसे करेंगे, ये हम लोग क्रियाकलाप 2 में देखेंगे। देखिए, इसमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी? नीला तथा लाल लिटमस पेपर, नींबू का रस, कपड़े धोने का सोडा, इमली का रस, खाने का सोडा, नमक, शक्कर, कुछ बीकर या कटोरियां, ड्रॉपर और चम्मच। प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले जली विलयन तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या लेना है? एक कटोरी में 3 तिहाई जल लेना है और उसमें 1 चम्मच पदार्थ डालना है और इसको तब तक हिलाना है जब तक वो एक दूसरे में घुल ना जाए। अब नीला तथा लाल लिटमस पेपर लें तथा ड्रॉपर की सहायता से विलयन की एक एक बूंद उन पर डालें। लिटमस पेपर के रंग में होने वाले परिवर्तन को नोट करें। इसी के जरिए आप लोग अम्ल और क्षार का परीक्षण करेंगे। इस प्रकार अन्य पदार्थों के जली विलयन बनाएं तथा उनका परीक्षण दोनों लिटमस पेपर से करें। प्रत्येक परीक्षण के पश्चात ड्रॉपर को जल से अवश्य धो लें, नहीं तो क्या होगा? दूसरा जो पदार्थ रहेगा वो दूसरे के साथ क्रिया कर लेगा। अब इसके लिए आप लोग को एक सारणी मिला है। देखिए, अब ये सारणी को आप लोग को भरना है। जैसे नींबू का रस, रंग लाल हो गया, ठीक है। इसमें क्या देखना है आप लोग को? जो नीले लिटमस का रंग लाल कर दे, ये सभी पदार्थ क्या है? अम्लीय है। जो नीले लिटमस को लाल कर दे, ये सब पदार्थ क्या है? अम्लीय है। और जो लाल लिटमस का रंग नीला कर दे, वो क्या है? क्षारीय है।
अब इतने में तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो नीला लिटमस को लाल करे वो अम्लीय है, और जो लाल लिटमस को नीला कर दे वो क्षारीय है। और उसके रंग में क्या परिवर्तन हुआ उसको यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, ठीक। अब दूसरा क्रियाकलाप है, इसमें आप लोग को भरना है कोई भी अम्लीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ और उदासीन पदार्थ का दो दो उदाहरण यहाँ पे आप लोग को भरना है। इसको आप लोग स्वयं करेंगे।